हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश क्लासेस। आज हम जो बात करेंगे कक्षा 12th और 11th की जो है क्या है कि एनसीईआरटी पैटर्न की जो है नई मॉडल्स पेपर कह रहे हैं कि जो आपका किताब बदल गई है, किताबें जो बदल गई हैं, इंग्लिश की जो किताबें थी पहले से अब इस साल बदल गई, एनसीईआरटी पैटर्न पे आ गई है। आज हम उसके मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे कि मॉडल पेपर आपका किस प्रकार से आएगा, कैसे होगा, यानी किस प्रकार से हम उसे देखेंगे और कैसे समझेंगे, कैसे किताब को अपने प्रिपरेशन करेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं मॉडल पेपर। कह रहे हैं कि मॉडल पेपर जो है 2021 और 22 का है। उसका मैक्सिमम मार्क आपका क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि हम लोग जो 10th में पढ़ते थे उसमें मैक्सिमम मार्क कितना था, 70 था, क्योंकि 30 मार्क सबको स्कूल से मिल जाता था। लेकिन इस बार मैक्सिमम मार्क कितना होगा, यानी पूरा मार्क कितना होगा, 100, जो आपको पूरा लाना पड़ेगा। एनसीईआरटी 11th और 12th की सेम आपकी क्या होगा, जो 11th और 12th का जो है सेम पैटर्न इसी तरीके से होगा एनसीईआरटी पे, क्योंकि एनसीईआरटी जिन बच्चों के स्कूल में चलता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे आईसीएसई बोर्ड, सभी के स्कूल में भाई क्या होगा कि एनसीईआरटी जिनके स्कूल में चलती है सभी का मॉडल पेपर ऐसे ही होगा। तो देखते हैं कक्षा 12 का कह रहे हैं कि आपको टाइम कितना मिल जाएगा, 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा आपको फुल टाइम प्रिपरेशन। तो इसमें देखो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन ए। इसमें आपका होगा सेक्शन ए करके होगा आपका सिर्फ 3-4 पैसेज दिया होगा। कह रहा है कि पैसेज होगा अनसीन पैसेज, जैसे आप लोग कक्षा 10 में करते थे या 11th में किए होंगे। अनसीन पैसेज दिया होगा 5-6 और इसमें आपको 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन होंगे। कह रहा है कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, यह भी 3 नंबर का, यह भी 3 नंबर का, लेकिन ये क्या होगा भाई 1.1 और 5वां क्या होगा 1.5, यानी 1.5 नंबर का क्या होगा आपका क्वेश्चन, यानी टोटल मिला के 3 3 6 3 का ना 3 चौके 12 नंबर आपका सेक्शन ए से मिलेगा। सेक्शन ए में 3-4 पैसेज दिया होगा। पैसेज के बाद आपको क्या होगा, 3-4 पैसेज दिया होगा। पैसेज के बाद आपको 3-4 क्वेश्चंस दिए होंगे। क्वेश्चन के क्या करना होगा, आंसर लिखना होगा। सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी आपका कह रहा है, देखो सेक्शन बी क्या कह रहा है। अब कह रहा है सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 होगा। सेक्शन बी में कह रहा है कि जो पहला 2 होगा, कह रहा है कि मान लो, कह रहा है कि सेक्शन 2 मान लो, कह रहा है कि यू आर ए एडिटर, कि तुम एक एडिटर हो, आपका नाम क्या है कि मोहन है। अब आप यहां से दिल्ली गए हो। कह रहा है कि मान लेते हैं कि इफ यू सपोज दैट कि यू आर ए एडिटर, कि मान लेते हैं कि तुम एक एडिटर हो एंड योर नेम इज मोहन और यू वेंट टू दिल्ली, तुम दिल्ली गए एंड यू सी द टेररिज्म, मैंने तुम क्या कि टेररिज्म के बारे में देखा, और फिर क्या करना है कि यू डिफाइन ब्रीफ, तुम्हें क्या संक्षिप्त में उसे लिख करके रिपोर्ट योर हेड ऑफिस, तुम्हें क्या करना है उसे हेड ऑफिस में रिपोर्ट करना है। ये होगा, ऐसे होगा। तो कह रहा है कि जो दूसरा होगा, ऐसे मान लेते हैं कि हेडिंग दे दिया कि आप मान लेते हैं कि एडिटर हैं और क्या करना है कि आप दिल्ली में गए, कुछ चीजें देखा और उसके बारे में क्या करना है आपको हेड ऑफिस में रिपोर्ट करना है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका आएगा 5 नंबर का 2। तीसरा होगा आपका एप्लीकेशन या लेटर, एप्लीकेशन या लेटर। चौथा होगा आपका ऐसे जो होगा 10 नंबर का एप्लीकेशन और लेटर कितना आएगा 5 नंबर का, यानी 20 नंबर का आपका कितना हो गया सेक्शन बी। कह रहा सेक्शन ए से 12 और सेक्शन बी से कितना हो गया 20, यानी मैंने जो बताया पहला दूसरा वो तीसरा आपका जो हो जाएगा एप्लीकेशन लेटर, जैसे कक्षा 10 में लिखते थे, और ऐसे आपका 10 नंबर का हो जाएगा, 20 हो जाएगा लगभग 200 वर्ड का। कितना हो जाएगा 200 वर्ड्स का। ठीक है। अब आता है अगला आपका सेक्शन सी। कह रहा है सेक्शन सी है जो पूरे आपका ग्रामर है। सेक्शन सी में पूरा ग्रामर है। अब आपको ग्रामर में पढ़ना क्या क्या है, देखो ये कह रहा है कि ग्रामर में आपको पढ़ना क्या क्या है, मैं आपको ऐसे बता देता हूं। पहला आपका नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का। ठीक है। डायरेक्शन के बाद आपको क्या पढ़ना है, कह रहा है कि भैया ट्रांसफॉर्मेशन 2 नंबर का। ट्रांसफॉर्मेशन में आप जानते हो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डिग्री और उसका अफर्मेटिव टू नेगेटिव, रिमूव टू, सारी चीजें आपको क्या है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है। इतना चीज पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सिंटैक्स 2 नंबर का। सिंथेसिस आपका 2 नंबर का। तो क्या है भैया नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और सिंथेसिस 2 नंबर का। उसके बाद आपका आएगा आइडियम्स एंड फ्रेज, दोनों दिया होगा, अलग अलग करके आपको मिलेगा 4 नंबर का। फिर एंटोनिम्स 2 नंबर का। साइनोनिम्स कह रहा साइनोनिम्स 2 नंबर का।
होमोफोन्स 2 नंबर का। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूट 2 नंबर का। देखो ग्रामर से इतना चीज आएगा। एक और चीज आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, अब कह रहे हैं कितनी चीजें होंगी आपका टोटल। कह रहा है कि आपको नरेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस, आइडियम्स, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट मतलब समझते हो कि अनेक शब्द का एक शब्द। होमोफोन्स मतलब उच्चारण एक ही होगा लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। एंटोनिम्स, साइनोनिम्स मतलब विलोम और साइनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। ये सारी चीजें आपको क्या है कि हम पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल किताब चल रहा है, किताब पढ़िए पर डे शाम को 6 बजे ऑनलाइन क्लास। तो ये आपका सेक्शन सी से हो गया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, इधर का मैं मिटा के सेक्शन डी के बारे में बताऊंगा। तो ये आपका ग्रामर हो गया, ये भी ग्रामर, ये भी ग्रामर। अभी पूरा ग्रामर से चल रहा है। अब इसके बाद आपका आता है सेक्शन डी जो पूरी किताब से होगा। तो सेक्शन डी में देखो आपको पढ़ना क्या क्या है। कह रहा है कि सेक्शन डी देखो सेक्शन डी में आपका पहला आता है प्रोज। प्रोज में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक होगा आपका लॉन्ग आंसर, लिखना रहेगा 7 नंबर का। ऑप्शन में 2 दिया होगा, एक लिखना होगा 7 नंबर का। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका शॉर्ट आंसर। कह रहा है कि शॉर्ट आंसर जो आपका कितने नंबर का होगा, 8 नंबर का। बस हो गया, प्रोज से इतने आएगा। उसके बाद आता है आपका पोएट्री। एक पोएम दिया होगा, कह रहा है पोएम दिया होगा, उसके नीचे आपको 2 क्वेश्चंस होंगे, दोनों के आंसर लिखने हैं। क्या है, एक पोएम दिया होगा, उसके नीचे 2 क्वेश्चंस होंगे, आंसर नहीं लिखना है, सॉरी आंसर नहीं लिखना है। पोएम के नीचे आपको रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है। कॉन्टेक्स्ट क्या लिखना है आपका, कॉन्टेक्स्ट लिखना है। और उसके बाद कह रहा है कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन अगर ये दिया है तो ठीक है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन दिया है तो ठीक है, नहीं तो 2 क्वेश्चंस दिए होंगे। कितने दिए होंगे, 2 क्वेश्चन। आपका कितना हो जाएगा, 8 नंबर का। कह रहा है कि 2 क्वेश्चन दिया होगा, आपको कितने हो जाएंगे, 6 नंबर का, सॉरी 6 नंबर, यानी 3 क्वेश्चन होंगे। कह रहा है कि 3 क्वेश्चन होंगे आपका 6 नंबर का, तो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट या एक्सप्लेनेशन लिखने को आएगा, या तो 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, क्या है, लिखने के लिए। और उसके बाद पोएट्री से आएगा सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया किसी भी चैप्टर का आ सकता है, मैं आपको बता दूंगा इसे। ये आपका होगा 7 नंबर का। कितने नंबर का, 7 नंबर का। और लास्ट में बचता है सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, लॉन्ग आंसर एक आएगा आपको लिखने का 7 नंबर का, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर 2 लिखने को आएगा 8 नंबर का। बस यही चीज है। किताब से आपको सिर्फ प्रोज, पोएट्री, रीडर से इतना ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू, कि प्रोज से लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, पोएट्री से पोएम पढ़ना है जिसका या तो 3 क्वेश्चन दिया होगा, या तो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखने को, या तो सेंट्रल आइडिया दिया होगा, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर। अब भाई मैंने सारी चीज आपको बता दिया, अब ये मत कहना सर मुझे तो नहीं समझ में आया। कैसे नहीं समझ में आया, एकदम इजी लैंग्वेज में तो बता दिया भाई। तो इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ताकि हम इसी के माध्यम से अब हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो इस तरह भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आपका मॉडल पेपर है कि हमें इस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन करनी है कि ताकि हमें पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। और सबसे बड़ी खास बात कि भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का 2 लिंक है, फॉर बॉयज फॉर गर्ल्स। जो बॉयज हैं बॉयज में, गर्ल्स हैं जो गर्ल्स में, ठीक है। और जो हमारे नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम उन तक अपनी न्यू नोटिफिकेशन पहुंचा दें। और ये पर डे आपको क्लास कितने बजे चलती है पता है? आपका जो ये क्लास है पर डे आपको कितने बजे चलती है? इवनिंग में 6 o'clock इवनिंग में। कह रहे इवनिंग में 6 o'clock है। क्या कक्षा 12 की आपकी पर डे क्लास चलती है, किताब ग्रामर सबकी चलेगी। अभी तो फिलहाल बुक चल रहा है। आज आपको क्वेश्चन आंसर लेके, मुझे क्वेश्चन आंसर लेके आना था, लेकिन आज वो नहीं पाया क्योंकि मुझे पता था। पहले मैं बच्चों को अपना क्या है कि एक मॉडल पेपर बता दूं ताकि उनको पता हो जाए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए, ताकि आपका ढेर सारा प्यार हमारे तक पहुंचे और मैं भी आप लोगों के लिए इसी तरीके से मेहनत करता रहूं, ठीक है। तो धन्यवाद।